हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले तो जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो हैप्पी जन्माष्टमी। और ये मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं साथ में कुटू और सिंगाड़े की पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ जो हम लोग खाएंगे। और ये घी की लोज ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि घी की लोज मैंने कई बार बनाई है तो कभी जम जाती है कभी नहीं जमती। तो बस यही होता है, अब भी डाउटफुल हूँ, पता नहीं जमेगी नहीं जमेगी। तो यही, क्योंकि चीनी ज़्यादा डालते हैं तो अच्छे से जमती है, और मीठा ज़्यादा इनको पसंद नहीं है तो मैं कम डालती हूँ तो वो जम नहीं पाती, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। अब देखते हैं क्या होता है उसका सीन, वो बाद में पता चलेगा। तो बस ये पकौड़ी साथ में बना रही हूँ, और ये घी की लोज भी साथ में बना रही हूँ। मावा एक दिन पहले निकाल लिया था। और उसके बाद भी मेरे को चटनी बनानी है हरे धनिए की। तो धनिया ये भी लेके आए थे तो इसीलिए फिर सारे काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। तो साथ में मैं धनिए की चटनी भी उसको धनिए को धुल के, और सिंपल ही बननी है क्योंकि व्रत के नमक का बनना है। जो भी चटनी भी बननी है तो जब ऐसा नमक तो खाता है, मतलब हम लोग खाते ही नहीं है, तो व्रत का नमक ही इसमें डलेगा चटनी में भी। और सिर्फ हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी मैंने दही डाली है और कुछ नहीं डाला चटनी में। बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। और वही ना, मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे अगले दिन जन्माष्टमी का व्रत रखना है। एक दिन पहले मंडे का व्रत हो गया, क्योंकि पहले ये होता 12 की रखनी है, लेकिन किसने के बोला 11 की है। तो ये कन्फ्यूज़न बड़ा हर बार रहता है, और यही इसी वजह से वो सब तैयारियाँ ना सब लेट लेट होती चलेगी। तो ये चीज़ जो मुझे मिठाई पहले बनानी थी वो उसी दिन बनानी पड़ रही है। और सारी तैयारी भी, सब सामान सब मैंने सुबह ही मंगाया था। तो ऐसे करके सब लेट हो गया सब चीज़ें। ये 2 जन्माष्टमियों में यही होता है कि ना तो कोई ढंग से पता चल पाता है कि कब की है कब की नहीं है। तो बस ये देखो, ये पकौड़ियाँ बन रही हैं। बस ये ने सबको क्योंकि सभी का फर्स्ट है तो सबको पकौड़ियाँ दे दूँगी, क्योंकि दिन में फलार हो जाएगा। और ये मैंने दही डाल दी है चटनी में, उसमें धनिए में, और हरी मिर्च, सेंधा नमक और हल्की सी काली मिर्च। बस काली मिर्च नहीं डाली, बहुत मामूली सी डाली हुई, क्योंकि हरी मिर्च है तो इसमें ज़रूरत भी नहीं डालने की। तो ऐसे करके मैं व्रत की चटनी बनाती हूँ। और दही मैंने ऑलरेडी जमा रखी थी, वो तो रात जमा दी थी तो हो गया। अदरवाइज़ फिर सुबह को मैंने फिर दूध मंगाया, फिर जमाई शाम के लिए, क्योंकि व्रत में तो ये ना दही वगैरह चाहिए ही। तो ऐसे करके फिर मैंने ये चटनी भी बना ली थी। और देखो, ये टॉवल मेरा साइड में रखा मिलेगा आपको, क्योंकि गर्मी इतनी है और मुंह में पोंछना होता है ना, तो मैं इससे पोंछ लेती हूँ। तो सॉफ्ट, मतलब ठीक रहता है। अदरवाइज़ इधर उधर मुँह पोंछो ना तो मुँह पे भी ना छिला छिला सा हो जाता है, किसी कपड़े से या कोई सिंथेटिक कपड़े से पोंछ लेते तो इसलिए मैं टॉवल अपने पास रखती हूँ और मुँह पोंछती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे। तो ज़रा सा भी कुछ काम करो किचन में तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। तो यही है। और वैसे भी गैस का कुछ भी काम करते हैं तो हम फ़ैन वैन चला नहीं सकते, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो साथ में मैं उसको भी चलाना पड़ रहा था कि लग ना जाए घी की लोज, और साथ में ही मैं पकौड़ी बना रही थी। बस इस तरह से ही सारा काम हो गया। तो मैं इनको बोल रही थी भोग लगा दो आप, तो ये भोग लगाने के लिए आ गए थे। और उसके बाद में, और ये फिर ये जमा, मतलब मैंने इसको अच्छे से चला ली। तो घी की लोज में घिया कस के अच्छे से धुल के और चीनी के साथ बस कढ़ाई में चढ़ा देते हैं, और कुछ नहीं करना होता जब तक वो पूरी चीनी सोख ना जाए। और उसके बाद में बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो जाता है, तब हम उसको मावा मिलाते हैं और उसको अच्छे से घोटते हैं जब तक वो जमने लायक नहीं हो जाए। उसके बाद हमने घी लगा के परात में डाल दिए और अच्छे से उसको फैला दिया है। तो बहुत सिंपल है, घी की लोज सिंपल दिखती है लेकिन होती नहीं है, क्योंकि जम जाए तो अच्छी है, नहीं जमी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। तो वही सीन हुआ था लास्ट में, मेरी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई थी। तो इसमें मेरी चीनी कमी रह गई थी, तो मेरे को चीनी इसमें ज़्यादा डालती तो जम भी जाती। चलो कोई नहीं, खानी घर में है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस इस तरह से ही इसमें बाद में इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, और बाद में इसके साथ साथ पीसेस कर दिए थे। और वो पीसेस मैंने कट करके निकाल के फ्रिज में ऐसे कैसे रख दिए थे ताकि वो अच्छे से उनके पीसेस हो जाए। लेकिन ये है कि खाने लायक, खाने में तो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, कोई कमी नहीं थी, सिर्फ वो जमने की कमी रह गई है, अदरवाइज़ कोई कमी नहीं थी। आप इसमें चाहे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जमा, मतलब कुछ डाल दो, खरबूजे की गिरी, कोला, कुछ भी हो आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने सिंपल बनाई थी कि मैंने कहा नहीं सिंपल बनाऊंगी, मुझे घी की लोज बहुत टाइम हो गया था ऐसे ही बनानी थी, तो इस वजह से तो ये कट के निशान लगा दिए ताकि कि बाद में ना लगे, इस वजह से। और बस ये कट के लग जाएंगे। उसके बाद ये भोग के लिए फिर हम इसको निकाल देंगे, जो मंदिर में भोग लगाना है हमें, और भोग निकाल के उसके बाद हम लोग खा लेंगे। लेकिन ये रिकॉर्डिंग मैं शाम को करी, हमने अभी तक नहीं टेस्ट किए बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को फिर खाना नहीं होता है, वही हो जाता है, फिर रात में खाना होता है। तो इस वजह से हमने अभी तक मिठाई खाई ही नहीं है। और रात में ही जब 12 बजे के बाद हम व्रत खोलेंगे तभी टेस्ट करेंगे कि कैसी बनी है। बच्चों को तो मैंने दे दी थी। तो बस चलिए, निशान इसके हम कट कर लेते हैं।
गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और सुबह से आप लोगों से बात नहीं हो पाई बिल्कुल भी। गर्मी देखो कितनी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है एकदम से, और तो बात ही नहीं हो पाई। तो मैं सोची आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ा सा। और सबको हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से भी। हाँ, पाकी की तरफ से, पाकी पूजा कर रही है। तो और अब मैं सुबह से भी सूट पहना और इतनी हालत ख़राब हुई ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी के कारण। और पता नहीं ये अब इतनी दो तो जन्माष्टमी होने लगी है, कौन कब करता है कौन कब करते हैं। तो मैंने तो आज रखी है 11 तारीख को, और बाकी सब ने जो है बाकी सब 12 को रखेंगे। तो आप लोग बताना आपने कब रखी जन्माष्टमी, 11 को या 12 को, क्योंकि मैं भी 12 को रखती। फिर मैंने सुबह पंडित जी ने टीवी में बता रहे थे कि ऐसे तिथि घट बढ़ रही है, कुछ ऐसा है, तो इसलिए फिर मैंने 11 को रखी, क्योंकि मेरा मंडे का भी फास्ट हो गया था। और कई दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं जा रहा, 3-4 दिन हो चुके ये व्लॉग बना रही हूँ मैं जब से। अभी बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि वही आपको पता ना क्लासेस चल रही है इनकी, तो इसलिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हो पा रही है। तो बस इसी चक्कर में हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता। और दोपहर में मैंने एक कुट्टू की पकौड़ी बनाई थी, वो खाया था। अब रात को हम सामक की खिचड़ी बनाएंगे, हमारे फ्लावर करते हैं तो वो खाएंगे। तो बस। और कार्तिक और पाकी भी फास्ट है, इन्होंने मने करो ये रखे हैं इन्होंने फास्ट। पहली बार फास्ट रखा। हाँ, कार्तिक ने पहली बार रखा। अब देखो रात तक रख पाएगा नहीं रख पाएगा, क्योंकि 12 बजे हमारे यहाँ रख दे के चांद को जब खाते हैं, जैसे फेस लग रहा था ना ऐसा। तो ऐसे। तो अभी बस मैं दूध लेके आई थी, तो मैंने सोचा दूध गर्म कर लेती हूँ, तो बस यही कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैंने सोचा कभी दूध निकल जाए। धीरे से चला। और देखो उन बच्चों ने कपड़ों की तय बना दी है। हम मंदिर गए थे, तो आके नहाई हूँ फिर मैं। और आज अब वही है, क्या टाइम हुआ है, रात के 11 बजे हुए हैं। वेट कर रहे हैं हम चांद निकलने का। और अभी आरती करनी है, पंचामृत मैंने बना दिया है, और सामा की खिचड़ी मैंने बना दी है। तो जब चांद निकलेगा तो चांद को रख देने जाएंगे छत पे। और कार्तिक पाकी भी बैठे हुए हैं, जगे हुए दोनों के दोनों। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि कब चांद निकले, कब हम लोग व्रत खोलें। तो बस आज का यही हुआ जन्माष्टमी, क्योंकि मंदिर में गए, मंदिर सब बंद हो चुके थे, तो हमें प्रसाद देना था, तो बस देखे आ गए। तो वही है, टाइम पास कर रहे हैं अभी सब लोग बैठ के। वैसे नींद आने लगी अभी लेकिन ये है कि सोचो खा पी के तभी लोग सोएंगे। तो बस इस तरह से आज की जन्माष्टमी हुई है हमारी। और आप लोगों की कैसी जन्माष्टमी, आप लोग बताना कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और फिर से अगेन हैप्पी जन्माष्टमी, जन्मदिन की बहुत बधाई हो कृष्णा जी आपको। और बस। और आरती गाएंगे, वो वाली आरती मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुंज बिहारी की श्री कृष्ण वो रारी की, वो वाली आरती मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो वाली आरती करेंगे, सही 12 बजे ही हम आरती करेंगे, पंचामृत से प्रसाद चढ़ाएंगे। और उसके बाद में फिर ऊपर जाएंगे देखने के लिए चांद निकला नहीं निकला। चांद नहीं निकला तो वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको हमारे ना अजवाइन से अर्घ देते हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं, तो तभी व्रत खुलता है। तो वो करने के बाद में तब हम फिर व्रत खोलेंगे। और आज मैं जो घी की लॉज बनाई ना, मैं आप लोगों के साथ मैंने लास्ट में नहीं दिखाई, क्योंकि वो ना थोड़ी जमी नहीं है, बिल्कुल ना सॉफ्ट हो रही है, इसी वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखाया बाद में। उसमें थोड़ी चीनी की कमी रह गई थी, चीनी और मैं डालती तो अच्छे से जम जाती। मैंने तो पूरी करी थी, पर कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी बनाऊंगी, फिर से ट्राई करूँगी और आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। देन बाय।